नमस्कार। आज बात करते हैं बाल विकास की। मतलब एक बच्चे का जन्म से लेकर बड़े होने तक का जो सफर है वो किसी जादू जैसा ही तो है ना। ये सिर्फ हाइट बढ़ने की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है कि कैसे वो सोचना, समझना, महसूस करना और इस दुनिया से जुड़ना सीखता है। तो चलिए आज इसी कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि एक नन्हा सा शिशु जो बस लेटा रहता है वो कैसे दुनिया को समझने लगता है और फिर एक दिन अपने पैरों पर दौड़ने भी लगता है? ये जो सवाल है ना, यही बाल विकास की पूरी स्टडी का सेंटर पॉइंट है। तो फिर बाल विकास है क्या आखिर? देखिए, अगर सीधे सीधे कहें तो ये जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले बदलावों की एक पूरी सीरीज है। और इसमें सिर्फ शरीर का बढ़ना शामिल नहीं है, नहीं, बल्कि बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, वो कैसे सोशल होता है, उसकी भावनाएं, उसके नैतिक मूल्य, हर चीज का विकास इसमें शामिल है। अब इस पूरे डेवलपमेंट को बेहतर समझने के लिए साइकोलॉजी हमें 12 गाइड करने वाले सिद्धांत देती है। ये सिद्धांत आप कह सकते हैं वो नियम है जिनके हिसाब से बच्चों का विकास होता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत वो ये है कि विकास ना हमेशा चलता रहता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब जन्म से शुरू होता है और जिंदगी भर चलता है, कभी नहीं रुकता। जरा सोचिए, बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है और फिर दौड़ने लगता है। ये एक के बाद एक ऐसी यात्रा है जो कभी रुकती ही नहीं। दूसरा सिद्धांत इस बात को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। विकास हमेशा एक फिक्स्ड सीक्वेंस में, एक क्रम में होता है। हर बच्चा पहले रेंगना ही सीखेगा, उसके बाद चलने की कोशिश करेगा और फिर जाकर दौड़ना शुरू करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई बच्चा दौड़ना पहले सीख जाए और चलना बाद में। ये क्रम फिक्स्ड है। और क्योंकि ये एक क्रम में होता है, इसीलिए हमारा तीसरा सिद्धांत कहता है कि विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये प्रिडिक्टेबल है। मतलब हम काफी हद तक ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई बच्चा किस उम्र के आसपास कौन सी स्किल सीखेगा। जैसे कि हम सब उम्मीद करते हैं कि बच्चा लगभग 1 साल का होने तक चलना शुरू कर देगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, जो हमें चौथे सिद्धांत पर लाती है। हर बच्चे के विकास की स्पीड अलग अलग होती है। हो सकता है कोई बच्चा 10 महीने में चलने लगे और किसी को 14 महीने लग जाए, और ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। पांचवा सिद्धांत हमें बताता है कि विकास के सारे एरिया, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सब एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा फिजिकली फिट होता है तो वो ज्यादा खेल कूद पाता है, जिससे उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी अपने आप बेहतर होता है। सब कुछ एक दूसरे पर असर डालता है। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो है हमारा छठा सिद्धांत। विकास हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। जैसे एक छोटा बच्चा किसी चीज को पकड़ने के लिए पहले अपने पूरे हाथ का, पूरे शरीर का जोर लगा देता है, पर धीरे धीरे वो सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके उसे एकदम परफेक्ट तरीके से पकड़ना सीख जाता है। अच्छा, फिजिकल डेवलपमेंट की भी ना एक तय दिशा होती है। यहीं पर आते हैं हमारे 7वें और 8वें सिद्धांत। पहला है सिफेलोकॉर्डल, यानी विकास सिर से पैर की तरफ होता है। बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर धीरे धीरे अपने पैरों पर कंट्रोल पाता है। और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी विकास शरीर के सेंटर से बाहर की तरफ जाता है। बच्चा पहले अपनी पूरी बाह हिलाता है और उसके बाद ही उंगलियों से कोई चीज पकड़ना सीखता है। कमाल है ना? तो सवाल उठता है कि इस पूरे विकास पर असर किन चीजों का पड़ता है? हमारा 9वां सिद्धांत इसका जवाब देता है। इसमें 2 मेन फैक्टर्स हैं। एक तो है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, और दूसरा है वातावरण यानी एनवायरनमेंट। बच्चे को कुछ चीजें तो अपने माता पिता से मिलती हैं, जैसे कि हाइट, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और बिहेवियर कैसा होगा ये उसके आसपास के माहौल पर बहुत डिपेंड करता है, उसका परिवार, स्कूल, समाज। 10वां सिद्धांत जोर देता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। यह हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि हर बच्चा न सिर्फ अलग स्पीड से सीखता है, बल्कि उसकी इंटरेस्ट्स और टैलेंट्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक ही क्लास में एक बच्चा मैथ्स में जीनियस हो सकता है तो दूसरा ड्राइंग में कमाल का हो सकता है, और यही अंतर हर बच्चे को स्पेशल बनाता है।
11वां सिद्धांत एक बहुत ही जरूरी टाइम पीरियड की तरफ हमारा ध्यान खींचता है और वो है जिंदगी के पहले 5 साल। इस दौरान डेवलपमेंट की स्पीड सबसे तेज होती है, बिल्कुल रॉकेट की तरह। बच्चा बोलना, चलना, पहचानना, न जाने कितनी नई नई चीजें इसी समय सीखता है। सच में ये पूरे विकास की नींव रखने का टाइम होता है। और अब आते हैं हमारे 12वें और आखिरी सिद्धांत पर। विकास अपरिवर्तनीय होता है, मतलब ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, ये रिवर्स गियर में नहीं जाता। एक बार जब बच्चा चलना सीख जाता है तो वो वापस सिर्फ रेंगने वाली स्टेज पर नहीं लौटता। हर सीखी हुई स्किल एक तरह से परमानेंट हो जाती है। तो इन सभी सिद्धांतों को जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये नॉलेज हमें बच्चों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। इससे हम उन्हें सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, चाहे हम पेरेंट्स हों या टीचर्स। तो आज हमने जो भी बात की उसका निचोड़ क्या है? सार ये है कि बाल विकास कोई सीधी सादी लाइन नहीं है, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल और लगातार चलने वाला सफर है। इसमें सिर्फ शरीर का ही नहीं, बल्कि बच्चे के दिमाग का, उसके सोशल स्किल्स का, उसकी भावनाओं का, हर पहलू का विकास शामिल है। ये एक पूरी जर्नी है। जैसा कि ये बात कहती है, इन सिद्धांतों की समझ असल में हमें बच्चों के विकास में एक बेहतर गाइड बनाती है। ये हमें सब्र रखना सिखाती है और हर बच्चे की अपनी यूनिक यात्रा का सम्मान करना सिखाती है। तो अब ये सवाल हमारे लिए है, इन सब बातों को जानने के बाद हम अपने आसपास के बच्चों के विकास को और बेहतर तरीके से सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।